राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। कंट्री इनसाइड न्यूज देख रहे हैं आप। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक हलचल और राजनीतिक सरगर्मी तेज है। मुद्दा है नुपुर शर्मा को लेकर। तमाम मुस्लिम संगठन, यहाँ तक कि विदेशों के ओआईसी और भारत में विपक्ष, सभी लोग बीजेपी पे हमलावर हैं। बात बीजेपी तक थी तब तो एक मुद्दा समझ में आ रहा था, लेकिन अब ये देश का मामला बन चुका है। करीब 15 देशों ने भारत को इसको लेकर विरोध जताया था। कुवैत में ये तक हुआ कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर ये बोर्ड लगा दिया गया था कि मेड इन इंडिया कुछ भी खरीदना बिल्कुल मना है, सख्त हिदायत दी गई थी। उसके बाद भारत से माफ़ी मांगने पर भी एकदम विवश किया जा रहा था। हालांकि नुपुर शर्मा ने जिस भी दबाव में आकर या जो भी कारण रहा हो, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ली है। फिर भी उसके बाद ओआईसी के द्वारा लगातार ये दबाव बनाया जाता रहा कि भारत माफ़ी मांगे इस पर। आज अरिंदम बागची ने इस पर एकदम कड़े रुख में अख्तियार करते हुए जवाब दिया कि भारत माफ़ी नहीं मांगेगा। बीजेपी के किसी नेता का बयान कहीं से भी ये भारत का बयान नहीं हो सकता है। ये भारत को प्रतिबिंबित नहीं करता है, भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चैनल के संपादक कौशलेंद्र पराशर। क्या कहना चाहेंगे ये कि भारत से माफ़ी मांगना क्या एक कोई तुक बनता है आपके अनुसार? सौरभ, ओआईसी जो है उसके सामने वह निश्चित रूप से पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है। भारत, अभी यासीन मलिक का मामला आपने देखा होगा। यासीन मलिक को सज़ा हुई, ओआईसी रोने लगा, उसको यूएन तक ले जाने की बात करने लगा। यूएन में अगर इतनी शक्ति है तो रसिया और यूक्रेन युद्ध को क्यों नहीं रोक लेता है? तालिबान आकर पूरे अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया, वहाँ के महिलाओं को जीना दूब भर कर दिया, उसको क्यों नहीं यूएन रोक लेता है? ओआईसी उसके लिए क्यों नहीं कोई फतवा जारी कर देता है? जहाँ तक बात है नुपुर शर्मा का, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी सीनियर रही है नुपुर शर्मा, 2 फैकल्टी 2 बैच सीनियर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक तेज तर्रार छात्रा रही है, बीजेपी से जुड़ी हुई है, अच्छा बोलती है, अच्छा समझ रखती है। हो सकता है कि वो नासमझी में बोल गई हो। वह सभी धर्मों का सम्मान करने वाली है, ब्राह्मण जाति से आती है नुपुर शर्मा। वह सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए जाने जाते हैं, उसके परिवार के लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। नुपुर शर्मा को मैं जहाँ तक जानता हूँ सभी को लेकर चलने वाली है। जब दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रेसिडेंट हुआ करती थी ना, उसे सभी लोग वोट करते थे, उसके सभी धर्मों का सम्मान करना। ठीक है, इतिहास जो भी रहा हो, लेकिन अपना जो अभी का काम है उसके अनुसार वो गलत है और इसको एक्सेप्ट कर रही है। ये चीज़ है, वो जो भी रहा हो, जिस कारण भी हुआ, लेकिन एक गलती से किसी गलती को हम डिफेंड नहीं कर सकते हैं। गलती हुई ये मान सकते हैं बिल्कुल, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद इसमें भारत को जोड़ना, देश के छवि को जोड़ना कहाँ तक सही लगता है आपको? सौरभ, इसमें भारत कहीं नहीं है। बीजेपी एक पार्टी है, जिस तरह कांग्रेस एक पार्टी है, कम्युनिस्ट एक पार्टी है। लेकिन मोदी को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर, आप डायरेक्ट समझिएगा, पाकिस्तान के इशारे पर, और भारत में जो मोदी विरोधी हैं, जैसे मोदी विरोधी। एक बात हम रोकना चाहेंगे, आपने कहा जैसे कि पाकिस्तान के इशारे पे, तो जो बाकी 15 अन्य देश हैं, कुवैत, ये दुबई, ये सब लोग कैसे आ रहे हैं? हमारे एम्बेसडर उनसे मिले, हमारे जो राजदूत हैं हर देश में, वह जाकर वहाँ मिले और मिलकर सबको ब्रीफ किए हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय को लगा कि अब सर से पानी ऊपर जा रहा है, तो आज भारत के विदेश मंत्रालय ने सख्त लहजे में चेता दिया है कि ओआईसी होश में रहे, और ओआईसी को अगर ठीक करना है तो पाकिस्तान में हिंदू सिख ईसाई के साथ जो हो रहा है उस पर सबसे पहले ध्यान दे। वहाँ हिंदू लड़कियों को शादी कर ली जाती है, रेप कर दिया जाता है, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। सिख लोगों को कुरान लेकर अपना रक्षा करना पड़ता है, जो उनके गुरु ग्रंथ साहिब हैं। तो मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ सन्नी, हमारे लिए हिंदू धर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने मुस्लिम धर्म महत्वपूर्ण है, सिख धर्म भी हमारे उतने महत्वपूर्ण है। कुरान में कहीं ऐसा नहीं सिखाया गया है। पैगंबर साहब का जो संदेश है ना, मैं जहाँ तक पैगंबर साहब को समझता हूँ सनी, पैगंबर साहब कभी इस तरह की फतवा की बात नहीं करते हैं। आप देश में देखेंगे, राजस्थान में बूंदी में कलेक्ट्रेट ऑफिस में बोला कि आँख फोड़ देंगे, हाथ काट देंगे, जीभ काट देंगे। भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप सभी, हमारा कंट्री इनसाइड न्यूज़ नेटवर्क आपसे अपील करता है कि बुलाइए सारे जो ओआईसी के 57 देश हैं, सभी के एक सम्मेलन करिए, और जो यहाँ मुस्लिम नेता बोलते हैं ना, इस पर अपना रुख दिखाइए। यूट्यूब पे क्या बोलते हैं हिंदू धर्म के बारे में। आप सुने होंगे फिदा हुसैन को, मकबूल फिदा हुसैन का नाम सुना होगा आपने। दुर्गा जी और सरस्वती जी का गलत फोटो बना के इस देश जी, इस पॉइंट पे आने चाहते थे हम बिल्कुल, कि जब हम
किसी धर्म विशेष के अगर कोई कलाकार हैं तो उसको अभिव्यक्ति की, जैसे एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग्स काफ़ी उस समय चर्चा होती, तो इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम या क्रिएटिविटी राइट बोला गया कि इतनी आज़ादी तो मिलनी चाहिए, क्रिएटिव काम किया उन्होंने। लेकिन फिर भी ये एक आदमी की गलती को पूरे हिंदू धर्म का प्रतिबिंब कैसे मान लेंगे? सनी, हम आपको रोकते हैं। जी। हमारा विदेश मंत्रालय लगता है कमजोर पड़ रहा है हमारे नज़रिए से। आमिर खान हीरो फिल्म बनाया, पत्थर रख दिया, हमारे ब्राह्मण हिंदू समाज को बेइज्जत किया आपने फिल्म में, और उसके फिल्म को हम लोगों ने हंसते हंसते देखा और हम लोगों ने भी हंसा। उस फिल्म को देखकर हम लोग भी हंसे। उस सिनेमा को मैं खुद देखा, हम लोग हंसे कि देखो भगवान का हमारा कैसे मजाक बना रहा है। तो कारण क्या कारण लगता है कि हम हमेशा थोड़ा लिबरल हो जाते हैं? मोदी लिबरल नहीं है। मोदी ने आज दिखा दिया है शत्रु को अपना, और जो यहाँ बोल रहे हैं वो वैसे। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि मोदी ने ये दिखा दिया, लेकिन अभी जैसे ट्विटर पोस्ट पढ़ रहे हैं, फेसबुक पोस्ट पढ़ रहे हैं, अभी भाजपा के कार्यकर्ता ही तो आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं कि मोदी कार्यकर्ता के साथ, मतलब भाजपा कार्यकर्ता के साथ जो करना चाहिए, पीछे खड़ा होना चाहिए मजबूती से, वो नहीं कर रही है। सौरभ, आप एक सप्ताह और बीतने दीजिए, आप देखेंगे पूरी पार्टी नूपुर को डिफेंड करेगी। मैं नूपुर को जहाँ तक जानता हूँ निजी तौर से, नूपुर के साथ पूरा देश खड़ा है। नूपुर देश की बेटी है। ये है कि ट्विटर पे उनको मतलब काफ़ी समर्थन मिल रहा है, और उसके बाद आई स्टैंड विद नूपुर शर्मा ये वायरल होने लगा। भाजपाई ही मतलब उनके बारे में बुरा अब सब बोल रहे थे, बहुत सारा चीज़ कि ये भी बदल गए हैं। एक पोस्ट मैंने ये भी पढ़ा कि भाजपा अब कांग्रेस हो चुकी है। तो लेकिन यहाँ पे मुद्दा पार्टी से ज़्यादा एक देश की छवि के रूप में है। यहाँ अगर भारत किसी एक आदमी के लिए माफ़ी मांगना शुरू करे, तो वैसे भारत में तो तमाम होते हैं वैसे कांड। कल अगर नेपाल शिवलिंग के ऊपर अगर कुछ हो रहा था, कल नेपाल ये केस करने लगे, वो मतलब हिंदू राष्ट्र है, ये केस करे कि हमारे शिव जी का मजाक उड़ाया जाए, तो क्या फिर मुस्लिम किसी नेता या किसी के बयान के ऊपर भारत फिर माफ़ी मांगेगा नेपाल से? सौरभ, हम और आप दोनों जाते हैं ना बाजार पर, हम लोग तो अपने भगवान शिव की तरह उन लोगों को सम्मान करते हैं ना। कहीं तो इसमें अपमान नहीं है। बहुत सम्मान से जाते हैं अजमेर शरीफ। बहुत अजमेर पटना के जो हम लोग के हाई कोर्ट के पीछे, कल ही आपको बताया कि बहुत हमारे भव्य यहाँ पे हाई कोर्ट बाबा हैं ही। तो हमारा जहाँ तक मानना है कि OIC कम्प्लीटली पाकिस्तान की इशारे पर काम करती है, और भारत के मुस्लिम जितना सुरक्षित है ना, कहीं विश्व में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। आप तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुरक्षित नहीं है। अच्छा, जैसे हम खुलकर बात क्यों नहीं रख पाते हैं? एक मैंने वो डच नेता है, नीदरलैंड्स के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य हैं, जी ग्रिफिल्ड ऐसा कुछ नाम था, नाम भूल रहे हैं हम। उन्होंने एक पोस्ट करके उसको पिन टॉप कर दिया ऊपर कि जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कुछ भी बोलना अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कि किसी के बारे में कुछ, हाँ वो गलत है सही है, ये पैमाना अभी नहीं तय किया गया कि गलत है सही है, उसकी बात अलग रखते हैं उसको। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गलती भी करते हैं इसके चक्कर में, तो वो एक आदमी की सज़ा है, उसको सज़ा मिल सकती है। सज़ा में मिला कि उसको पार्टी से हटाया गया या केस हो सकता है, जेल हो सकता है, ये बात अलग है। लेकिन इसके लिए भारत क्यों माफ़ी मांगे? और ये क्वेश्चन लिख के उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने पिन टॉप कर दिया है। लेकिन ये आज तो देखने को मिला कि एस जयशंकर ने भी काफ़ी मजबूती से, विदेश मंत्रालय ने अच्छा पक्ष रखा। लेकिन हर बार ये भारत कैसे झुकने लगता है? क्या कोई ना कोई कमी दिखती है आपको भारत में? सनी, हम लोग चाहते हैं सभी को साथ लेकर चलने के लिए। जितना मेरा सम्मान, मेरा भारत है ना, उतना सभी का भारत है। इसलिए हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं सनी। जिस दिन हमने सोच लिया ना कि सिर्फ भारत हमारा है, उस दिन कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सनी। नहीं तो ये एकदम इतना कट्टर सोच भी तो सही होना लगता है कि वो मतलब कट्टरवादी होना पड़ेगा, एक्सट्रीमिस्ट होना पड़ेगा। आपको हमने बताया था ना कि हम लोग यहाँ पे तजिया भी उसी खुशी से मनाते हैं और ईद भी उसी खुशी से मनाते हैं सनी। हम लोग सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। कट्टरता का विरोध हमारा सरकार करती है। सरकार कितना भी कट्टर करके जाए, वहाँ लिबरल होकर उसको काम करना पड़ता है। लेकिन नुपुर शर्मा के मुद्दे पर OIC कंप्लीट गलत है, और OIC को भारत ने संदेश दे दिया है। और कोई भी पत्रकार कुछ भी लिखते हैं सनी, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी झुकना नहीं जानते हैं, पहली बात। नुपुर शर्मा ने जो किया, पार्टी ने उस पर साफ स्टैंड लिया। JP नड्डा साहब ने साफ बोला आप माफ़ी मांगिए, साफ माफ़ी मांगी नुपुर शर्मा ने। नुपुर शर्मा अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए माफ़ी मांगी। आज तक इतिहास में बता दीजिए कि किसी मुस्लिम ने गाली दिया है हिंदू देवता को और माफ़ी मांगी हो। मकबूल फिदा हुसैन ने भी माफ़ी नहीं मांगी थी सनी। आमिर खान ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी।
सभी बिल्कुल हमारे देवता के ये मजाक बनाते हैं। ये नैतिक तौर पर कहीं ना कहीं से बिल्कुल सही है। अगर कोई आदमी गलती करता है उसके बाद माफ़ी मांगता है, तो जैसा हर धर्म या एक नैतिक तौर पे भी हमको नैतिक शिक्षा में सिखाया जाता है कि वो गलती का अपना वो कबूल कर रहा है, गलती मान रहा है, तो कम से कम वहाँ पे उसको दूसरा मौका या बर्दाश्त करने का एक होना चाहिए चीज़। तो ये चीज़ यहाँ पे सही है, लेकिन इसके लिए ओआईसी का दबाव बनाना या यहाँ के भारत के मुस्लिम संगठन है उसका समर्थन करना, ये कहाँ तक जायज़ है, हमें खुद सोचने की ज़रूरत है। आप देख रहे थे कंट्री इनसाइड न्यूज़, कैमरामैन राकेश के साथ मैं सन्नी मिश्रा।